हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर जीशान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंडोकार्डाइटिस। आज हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, किस कारण ये बीमारी हो सकती है, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से चेकअप कराने चाहिए, इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम लेयर, इनर लेयर ऑफ हार्ट। हृदय की एंडोकार्डियम लेयर में एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाना ही एंडोकार्डाइटिस कहलाता है। हृदय की इनर लेयर, भीतरी परत को ही एंडोकार्डियम लेयर कहते हैं। ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। इस डिजीज को हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी कॉजेज के बारे में, किन किन कारणों की वजह से ये बीमारी हो सकती है। इस डिजीज के मेनली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया इन्फेक्शन। बैक्टीरिया में बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है फंजाई में कैंडिडा फंगस की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तीसरा है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया बहुत छोटे छोटे जीवाणु को कहते हैं, इसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ऐसे रोगी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे रोगी में अगर हम बात करें, हमें सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है। ऐसे रोगी का वेट लॉस होता रहता है, दिन ब दिन उसका वजन कम होता रहता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। ऐसे रोगी में हमें स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलता है, जिसे आम भाषा में तिल्ली का बढ़ जाना भी बोलते हैं। ऐसे ही लंग हेमोप्टाइसिस देखने को मिल सकता है। लंग हेमोप्टाइसिस होता क्या है? इस कंडीशन में रोगी को खांसी के साथ खून आता है। इसी तरह मेलिना देखने को मिल सकता है। मेलिना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टूल के साथ ब्लड आता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। इस बीमारी को अच्छे से समझने के लिए हम क्या क्या चेकअप कर सकते हैं। इसमें हम चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे और एंडोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। साथ ही कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI भी करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि इस बीमारी के चलते और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। जिस रोगी को यह बीमारी हो चुकी है, ऐसे रोगी को वेल्वुलर हार्ट डिजीज, यह बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल्वुलर हार्ट डिजीज उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें दिल की वॉल डैमेज हो जाती है। इस बीमारी में हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी अधिक होते हैं। हार्ट फेलियर उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें रोगी का हृदय काम करना ही बंद कर देता है। इस बीमारी के चलते कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस भी रहते हैं। कार्डियोमायोपैथी उस कंडीशन को कहते हैं जिसे आम भाषा में दिल का फैलना भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, क्या क्या दवाइयाँ इसमें दी जा सकती हैं। मेनली इसमें एंटीमाइक्रोबायल थेरेपी का ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, सेफेक्सिम, जेंटामाइसिन, कोई भी एंटीमाइक्रोबायल ड्रग दी जा सकती है। मोस्टली इस बीमारी में यही दवाइयाँ दी जाती हैं, बाकी सिम्टोमेटिक ड्रग्स चलती हैं। आज का यह टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज।